नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के आखिरी छोर पर। ये बालाघाट जिला है और छिंदवाड़ा के बाद यहाँ पहुंचे हैं। इसके बाद आगे भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये कटंगी विधानसभा है, यहाँ पर मौजूद हैं हम लोग। और गांव का नाम है जहाँ पर बैठे हैं इस वक्त, उसका नाम है जाम। अब मैंने लोगों से पूछा कि भाई जाम का कई मतलब होता है, एक छलकाने वाला जाम, एक ट्रैफिक वाला जाम, पीछे से किसी ने बताया अमरूद को भी जाम बताते हैं। तो फिलहाल गांव का नाम जाम है और चुनाव को लेकर भी काफ़ी माहौल गर्म है। चुनाव में काफ़ी कम दिन बाकी है, तो तमाम लोगों से जिस तरीके से बातचीत करते हैं हर चौक चौराहे पे, उसी तरीके से करेंगे। पीछे एक चाय की दुकान थी, जो चाय समोसे यहाँ पर जो है खाने के लिए लोग रुके हैं और कुछ गाँव के आसपास के लोग भी हैं। सभी लोगों से बातचीत करेंगे भाई चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पर इस सीट पर, और फिलहाल प्रदेश को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र पटले है। नरेंद्र पटले जी, ये बताइए कि अभी बालाघाट में क्या माहौल चल रहा है? जिले में 6 सीटें हैं। 6 में ज़्यादातर कांग्रेस का माहौल ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस का ज्यादा चल रहा है। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदेश में कई चेहरे उतारे हैं, बड़े बड़े, मालूम होगा ना कि इनसे नेताओं को बुलाया है, सांसद भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और मंत्री है भी, नरेंद्र तोमर देख लीजिए, कृषि मंत्री है। तो इनकी बड़े चेहरों के आने से लोग यहाँ के क्या सोच रहे हैं मध्य प्रदेश का? कुछ नहीं, खुद कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, लगता है आपको? हाँ, लग रहा है। इंदौर एक से? हाँ, एक से। लेकिन उनको एक तरीके से एक कहते हैं भैया वहाँ पर जलवा है, और उनके कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो, विजयवर्गीय जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, विजयवर्गीय जैसा हो। तो मुख्यमंत्री के रेस में दौड़ा रहे हैं अपने नेता को, पर चुनाव हारेंगे। अच्छा, चुनाव हारेंगे बिल्कुल पक्का। आप बताइए युवा क्या सोच रहे हैं? अभी तो ऐसी हालत है भाजपा की मध्य प्रदेश में कि सिंगल इंजन में रहने वाला है उनका। अच्छा, हाँ, क्यों? नहीं सिंगल इंजन नहीं, तो सिंगल इंजन आप कह रहे हैं, वो तो इतने सारे चेहरे को उतारा है, कह रहे हैं हमारे पास तो बहुत सारे चेहरे हैं। हो सकता है उतारे, उन्हें लोकसभा सांसदों को उतारे हैं। बाकी ऐसा है कि सब उसमें से बहुत ज़्यादातर लोग जो ज़्यादातर सांसद चुनाव हार रहे हैं वो लोग। लगता है आपको? लगता है। अच्छा, और ये बताइए शिवराज मामा ने एक कार्ड बहनों वाला खेला, इसका जिक्र हर जगह है। तो ये बहनों वाला जो मैटर है, चूंकि कहते हैं 4-4.5 करोड़ की संख्या है प्रदेश में बहनों की, तो बहनें अगर एक तरफा वोट करेंगी तो फिर क्या होगा? वो तो चुनाव निकाल सकते, पर एक तरफा किसी को वोट पड़ने वाला नहीं महिलाओं का। अच्छा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने भी योजना लाए हैं, नारी सम्मान योजना, जो फॉर्म भरवाए हैं। और लगभग तय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनना तय है। लगभग तय है कांग्रेस सरकार बनना, सोच लिया है। हाँ। और बालाघाट की इतनी सारी 6 सीटें हैं, 6 सीटों में क्या लगता है? 6 सीट निकलेगी। 6 सीट? हाँ, कांग्रेस की। लेकिन पिछली बार तो शायद 3 निकली थी। हाँ, 3 निकली थी। 3 निकली। तो 6 कैसे हो जाएगी? हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पिछली बार 2 सीटें बीजेपी ने निकाली थी, 1 निर्दलीय और 3 सीटें कांग्रेस की। अब तो 6 में कैसे, क्यों लगता है आपको 6 निकलेगी? ऐसा लग रहा है माहौल देख करके। माहौल है? हाँ। क्या बातें होती है, जैसे जाते हैं गांव वगैरह में या फिर किसी और शहर में जाते हैं, किसी और विधानसभा में जाते हैं, क्या बातचीत होती है? वो क्या बात होगी, वो जो हर जगह का माहौल तो अलग अलग रहता है। बाकी ज़्यादातर माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष? हाँ। चलिए, आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, मुद्दे क्या लग रहे हैं, और चाय की चौकड़ी पर क्या बातचीत चलती है, थोड़ा बताइए खुल के। देखिए सर, चाय की चौकड़ी पे क्या है, लोग यहाँ पे आते हैं, सब लोगों की बातें सुनते हैं, कौन क्या बोल रहा है। हाँ, इस टाइप से बातें सुन करके अपना रुझान अलग अलग बातों में करते हैं। हाँ, सब लोग अपना अपना करते हैं कि भाई ये होगा ये होगा ये होगा, मगर क्या है, मोटा मोटा ये लगता है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस का ही होगा। अच्छा, क्योंकि देखो सर, सरकार जो है अभी तक देखते आ रहे, बहनाओं को तो 3 महीने के लिए 1000 रुपये दे रहा है। इसके पहले 3 महीने के पहले 1000 रुपये और बहना नहीं थी इनकी। ये बहना नहीं थी क्या? अभी बहना बनी क्या 3 महीने के लिए? यही तो। लेकिन वो जो कहते हैं अब हमने योजना चलाई है, इसके बाद 1250 ले आए थे, पहले 1000 दिया, फिर 1250, फिर 1500, कह रहे 2000 3000 तक लेकर जाएंगे। 3000 लेके जाए, 4000 लेके जाए, अभी ही 3 महीने में बहना है। इसके पहले अभी तक उनका राज चला, अभी तक बहना नहीं थी। ठीक है, नहीं थी, क्यों बहना बन रही है? 3 महीने में अपने को राज पे आना है, गद्दी पे बैठना है, इसीलिए अभी बहना बन रही है। बहना अगर बैठ गए, बहना भूल गए, काम खत्म हो जाएगा बीजेपी का। तो बहना चुपचाप वोट करेंगे नहीं करेंगे? बहना वोट करेगी, समझदार हो चुकी है बहना, आज का युवा नागरिक, और बहना भी समझदार है। क्यों बहना समझदार है? गवर्नमेंट का पैसा हमारा पैसा है, उसको खाएंगे, जो करना है वो करेंगे। मामा को वोट देंगी? मामा को वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहना कहना है ऐसा। इधर थोड़ा आ जाएंगे, हाँ थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा बैठ जाती है 2 मिनट के लिए। हाँ, इधर ही बैठ जाइए, इधर बैठिए। मामा की सरकार आपने इतने सालों देखी, अब क्या सोच रहे हैं मामा को लेकर? देखो, मामा को सोच कर देख करके क्या बोलना जी। शिक्षित बेरोजगार परेशान है,
हाँ, यानी मतलब तुम्हारी स्कूल समस्या पर कई सारी स्कूलों की समस्या है, कई जगह टीचर नहीं है, कई जगह यानी मतलब पटवारियों को तुम्हारा घोटाला देखिए, वो शिक्षा के क्षेत्र में बोलो, जो कमलनाथ सरकार ने ज़बरदस्त एक पुलिस वालों के लिए छुट्टी अलाउ की थी, उसको भी बंद कर दी। जितनी 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं लागू की थी, आधी योजनाएं तो इनने अपने तरफ बंद करवा दी। अच्छा, उस योजनाओं को हाँ, बंद करवा दी ताकि अपनी मोनोपोली चलाए। बीजेपी सरकार की नीति कहना चाहिए एक कूटनीतिज्ञ सरकार है, अच्छा, लेकिन और वो इस सरकार से खुश नहीं है। मोदी जी आए हैं, कह रहे डबल इंजन सरकार बनाएंगे। नहीं तो वो हकला गई है ना, वो क्या है, हकला गई, कुछ के कुछ भी बोलते हैं वो लोग, क्योंकि उनको डबल इंजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो शिवराज की हालत खराब चल रही है, शिवराज के नाम पे वोट मिल नहीं रहा है। हाँ, इसलिए उनने अभी ये क्या 1 महीना 2 महीना पहले लाडली बहना योजना लाया। तो मोदी के नाम पे वोट मिलेगा? मोदी के नाम पे कुछ वोट मिलेगा, बाकी शिवराज के नाम पे तो एक भी नहीं मिलता। अच्छा, बस वो इसीलिए मोदी ने क्या है, बड़े बड़े जो चेहरे उतारे, क्योंकि वो डर गई है, घबरा गई है। स्थानीय यहाँ के जो कार्य वो थे, उनके कहना चाहिए, उनसे डर गई है। इस वजह से क्या है, उनका मनोबल यानी बढ़ाने के लिए उनने जो बड़े नेताओं को यहाँ उतारा है। लेकिन बड़े नेताओं की हालत इतनी पतली है कि मेरे को ऐसा लगता है उनकी बस आधे पे मत चले जाए। अच्छा, ये बताइए, आदिवासी समाज का अच्छा खासा प्रभाव सीट है। हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त। आदिवासी समाज के मन में क्या चल रहा है? आदिवासी समाज तो नाराज चल रही है, और को तो कांग्रेस के अलावा कहीं जाती ही नहीं, और वो ऑलरेडी इस बार कांग्रेस को है ना परिवर्तन बीजेपी पूरी चल रही है। बीजेपी भी कहती है कि हमने आदिवासियों के लिए बढ़ाने के लिए क्या किया आदिवासी के लिए? क्या किए? कुछ भी नहीं की आदिवासियों के लिए। नहीं, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ना। बीजेपी से जो नेता आएंगे वोट मांगने, उनसे आप पूछिएगा। आदिवासियों के लिए कुछ नहीं पूछ रहा हूँ कि किया। क्या किया है कमलनाथ की सरकार ने काम किए भाजपा सरकार ने। जो भाजपा के जो नेता है वो पेशाब करते हैं बस आदिवासी, बाकी कोई दूसरा काम नहीं किया आदिवासियों के पास। महिलाओं को तो खुश कर रही है ना मामा। वो कर तो रहे हैं, अब अपने घर से पैसा तो दे नहीं रहे शिवराज मामा, सरकार का पैसा हम। जबरदस्त वचन पत्र है ना सर। अच्छा, कांग्रेस का भी वचन पत्र जबरदस्त है। 1500 रुपये महीना बहना को मिलेगा, नारी सम्मान योजना, 500 रुपये सिलेंडर गैस, हाँ, बिजली 100 यूनिट तक माफ, और 200 यूनिट हाफ। अच्छा, हाँ, तो सारी याद कर ली है। हाँ, सारी याद। और किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ। हाँ, अच्छा, ये बताइए फिर, ये बताइए कि एक्सपोर्ट तक जो किसानों को जो बिजली मिलेगी। बालाघाट के 6 सीटों पे क्या लगता है? 6 की 6 आएगी सर। बीजेपी का सुपड़ा साफ। बिजली बिल माफ। इतना आसान थोड़ी है सुपरा साहब। नहीं, सुपड़ा साफ है इस बार। देखिए, हमारे गौरीशंकर बिसेन जी बालाघाट के बहुत ज़बरदस्त कहना चाहिए, 6-7 साल तक उनका वो 6-7 पंचवर्षीय उनके वो रही। उनकी हालत इतनी डगमगा गई ताकि लड़की का नाम लाए, लड़की के लिए पहले दौड़े, फिर बाद में वो अपना वो नामांकन दाखिल कर दिए। इतने घबरा चुके हैं वहाँ का पीछे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि 6 सीट पे ही माहौल है, इस तरीके से माहौल है। पिछली बार भी सरकार कांग्रेस की बनी थी, अब सिंधिया ही चले गए तो फिर गिर गई। सिंधिया बिक गया ना, चोरी कर लिए ना भाई। सिंधिया बिक गया। क्या 35-35 करोड़ में इनने बढ़िया जबरदस्त अपने वो कर लिए। अच्छा, तो ये क्या है, बिकाऊ क्या है, थोड़ा सा क्या है, बिकाऊ लोगों से थोड़ी सी हमारी वो जो कमलनाथ की जो सरकार है गिर चुकी थी। इस वजह से क्या है, 15 महीने में पद छोड़ना पड़ा कमलनाथ जी को। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, थोड़ा सा इधर बैठ जाएंगे। हाँ, मैं इधर बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं सभी लोगों से। आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम लिखन लाल बिसेन। क्या? लिखन लाल बिसेन। लिखन लाल, बड़ा अच्छा नाम है। तो ये बताइए कि अभी क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव माहौल तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बैठेगी। इस क्षेत्र से बोध सिंह भगत जीत रहा है, क्योंकि मैं भी 14 गांव सेक्टर में घूम रहा हूँ। मैं आज ही मतलब नहीं गया हूँ। अच्छा, ये भी जो गाड़ी काय कर ली, ये जो आप आ रहे हैं कैखे, ये जो गाड़ी गई भी केनवा सिंह की ना, इसी में मैं घूम रहा हूँ 14 गाँव। अच्छा, अभी देख के रुक गया। हाँ, अच्छा, तो हम जिस गांव में जाते हैं वहाँ इस प्रत्याशी को इतना मानते हैं और बोले वोट हम कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा, मामा जी की सरकार कैसी रही? मामा जी की सरकार को तो कोई पसंद नहीं कर रहे हैं। महंगाई भत्ता बढ़ा के रख दिए उनने। दूसरी चीज, किसानों का कोई हित नहीं कर रहे हैं वो। आज किसानों के धान का रेट क्या उनने मतलब 2000 किया था, अभी 2500 रुपये मिलेगा इस चुनाव के बाद में किसानों को। इस चुनाव के बाद में मतलब समझा नहीं। सरकार बनने पे 2500 का रेट मिलेगा। 2500 की सरकार, कमलनाथ की सरकार बनेगी। अच्छा, तो आपको कैसे लगा कि कमलनाथ की सरकार बन ही जाए? बन ही रही है ना जी। क्योंकि वो तो सभी कहते हैं ना। अब तो वो बीजेपी भी कह रहे 150 पार, कांग्रेस भी कह रहे 150 पार। अब तो वो तय तो जनता करेगी ना।
जनता तो चुन रही है ना, अच्छा, जनता के ऊपर में है। बाकी अभी मैं 14 गांव के सेक्टर में घूम रहा हूँ मैं, वहाँ पंजाब को ही मतलब कांग्रेस सरकार को ही मतलब वोट देने के वो बात कर रहे हैं। अच्छा, इस बार कांग्रेस से कितनी सीटें लगती है आपको प्रदेश में और बालाघाट में, दोनों बताइए। बालाघाट में पूरी सीटें आएगी और प्रदेश में 165 सीट आएगी। 165? हाँ, बीजेपी भी कांग्रेस भी कह रहे 150, आप तो 15 सीट और ऊपर ले गए। है ना जी, है, आप लिख लो अभी भी बिल्कुल। तो इतने नाराज क्यों है आप मामा से? मामा से नाराज है, उनने किसी को खुश ही नहीं किया। उनने तो किसान से लेकर के सब बहनों को खुश कर दिया, इसलिए तो आप नाराज नहीं हो गए। बहनों को क्या, बहनें भी नाराज है ना। अच्छा, अरे भैया जब चुनाव आया जी तो वो मतलब पैसा डाल रहे हैं, और अब इतने साल 18 साल तक के मतलब राज किए, तो बहनों को पूछा था उनने। मेरी भांजी और मेरी बहनें कह रहे हैं तब ये योजना ही नहीं चलेगी। चलेगी योजना, इनका नाम बदला जाएगा। अच्छा, नाम बता जाएगा। हाँ, नारी सम्मान योजना। अच्छा, तो लाडली बहना तो कितना अच्छा नाम है ना, लाडली बहना, चलने दीजिए। ठीक है ना, तो हाँ नाम बदल देंगे। नाम बदल देंगे। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, हैं गुटखा खत्म हो गया, ये बताइए। बिल्कुल हो गया हो गया। पहले थूक दिया बोलने। हाँ, पहले ही थूक दिया। हाँ, मैं प्रकाश तो बिसेन। अच्छा, क्या नाम? प्रकाश बिसेन। अच्छा, प्रकाश जी बताइए कि अभी चाय की दुकानों पे क्या चर्चाएं चल रही है, सही सही बताइएगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल पक्का पक्का बताइए। चाय की दुकान पे यही चर्चा चल रही है कि परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन करना है। मामा जी का चेहरा देख देख के परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। दूसरी चीज, अब चेहरे पे क्यों जाता है, काम पे जाइए ना, कह रहे हैं हमने काम बहुत किया है। नहीं, काम नहीं किया, काम अगर करते तो काहे को ऐसा होता। आपने अभी एक सवाल किया था भाई साहब से कि मामा जी की सरकार 18 साल से क्यों चेहरा पसंद कर रहे हैं। मामा जी को 18 साल से किसी ने पसंद नहीं किया। पिछले चुनाव में कांग्रेस को पसंद किया था, लेकिन कुछ बेईमानों की वजह से सरकार गिर चुकी। अच्छा, और तो पुनः फिर बीजेपी ने सरकारी तो नहीं लगता आपको कि फिर दोबारा चुनाव होगी, दोबारा में से कोई ऐसा निकल गया फिर से, फिर क्या होगा? नहीं, इस बार बेईमानों की छटनी हो चुकी है, बेईमानों की छटनी हो चुकी है, इसलिए इस बार वैसा नहीं होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि भैया किसी को ये भी नहीं लगा था कि सिंधिया जी चले गए जाएंगे, इतने बड़े चेहरा, तो आप कैसे पहचानेंगे, विधायक को कैसे पहचानेंगे? वो क्या है, बेईमानों की पहचान हो जाती है, इस बार नहीं है, बेईमानों की भरमार नहीं है। अच्छा, ये बताइए, दिल से बताइएगा, जब सिंधिया जी थे कांग्रेस में तो आप कभी उनको मानते थे वो बेईमान हो सकते हैं, मानते थे? मानते तो नहीं थे, लेकिन अब हो गए तो अब एहसास हो गया है कि भाई बेईमान ऐसे होते हैं। फूक फूक के पैर रखेंगे, फूक फूक के कदम रखना है, तो बदलना है। हाँ, बदलना है। ठीक है, और भी लोग थोड़ा सा पीछे। चाचा आप बताइए, आपके हिसाब से किसकी सरकार बनवा रहे हैं और क्या चाह रहे हैं? मेरे को तो ये सरकार कांग्रेस की जो थी, हाँ, तो एक मिनट, हाँ, कांग्रेस के सरकार में इतनी लकड़ी मिलती थी जंगलों से जलाने के लिए, हाँ। किसान 10-10, 20-20 गाड़ी जाते थे जंगल में, लकड़ी लाते थे मन तो से। बीजेपी तो कह रहा है हमने सिलेंडर दे दिया, आप लकड़ी पे जमानों को छोड़ दो। वो लकड़ी जो बीजेपी ने जो सिलेंडर जो दी, हाँ। सप्पा बेच के जंगला को खा गई। अंदर अंदर। अच्छा, हाँ, एक सागुन के झाड़ को ऐसे देखते थे तो टोपी गिरती थी। सप्पा बीजेपी ने खा गई कांग्रेस को, और अपने घर में सोफा दीवान बना के सागुन का रख, बहू बेटी और अपने घर शान के सो रही है ऑफिसर लोग, बीजेपी की सरकार। हाँ। और कह रहे हैं आपके बहू बेटी को भी तो खुश कर रहे हैं ना बीजेपी में, वो कह रहा है 1250 दे रहे हैं। अपन को 1200 और 1300 हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारी धान का रेट होना, जय श्री राम, कम से कम 4000 रुपया कुंटल होना, ये मोटे का होना 3000 रुपये कुंटल। बीजेपी ने पूरा जंगला को खा गई। अभी चल के देखो, मैं बताता हूँ। तो आप नाराज हैं सरकार से? मैं सरकार से नाराज नहीं हूँ, मैं पेवर कांग्रेसी हूँ। अच्छा, और दौलत भाव को बोले हमने, ये घर वाला गेंदू भाव, ठीक है। हम 2 ही गाड़ी से जंगल लाते थे, हम लाना बेचना, गरीब आदमी से गुजर करना। तो भाव कहता है मैं वहाँ से भर दिला देता हूँ तुमको। चलिए, इनका ये लोकल मुद्दा है, कई सारे मुद्दों पर ये बातचीत कर रहे हैं, और भी लोगों से थोड़े थोड़े बातचीत कर लेते हैं। आप लोग भी बताइए, क्या नाम है आपका? राहुल मासुरकर है तो राहुल जी, आपके हिसाब से क्या लगता है सरकार किसकी बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? मध्य प्रदेश में सरकार गठबंधन की बनेगी। गठबंधन की? किसकी गठबंधन की? कोई भी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन कोई भी सरकार फुल प्लेस की नहीं बन सकती यहाँ पे। लेकिन अभी एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि अन्य जो है वो 0 से 2, अब मान लिए 0 भी हो सकता है, 1 भी या 2 भी, तो कैसे लगता है आपको गठबंधन की बनेगी? क्योंकि इस बार जो टिकट वितरण किया गया है, वो दूसरे पार्टी के नेताओं को, अदर यानी जो पैराशूट आए हैं उनको टिकट दिया गया है, इस कारण बन सकती तो है। अदर में आपको क्या लगता है कि प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती हैं? अब प्रदेश का तो मैं नहीं बता सकता कितनी आएगी। बालाघाट के 6 सीटों पे बताइए।
बालाघाट की 6 सीटों में कुछ बीजेपी को मिलेगी, कुछ कांग्रेस को मिलेगी, कुछ आम आदमी पार्टी को मिलेगी। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से हैं? जी। हैं? तो सीधा सीधा बताइए ना अन्य में। हाँ, हैं? तो ये बताइए कि आम आदमी पार्टी क्यों लगता है कि प्रदेश में आनी चाहिए? आज आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में शिक्षा का स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। 300 यूनिट बिजली माफ़ है। और किसानों के लिए पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में भी बिजली माफ़ है और उन्हें भी धान खरीदी में भी 3,000 रुपये कुंटल पर कुंटल ले रहा है पंजाब में। इसलिए तो आप चाहते हैं अन्य विकल्प को चुना जाए? हाँ, चलिए ठीक है, आप भी बता दीजिए किसको चुना जाए, बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य? परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, चाहे परिवर्तन में कोई भी आए। नहीं 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 नहीं, तो ये इनको मौका, इनको यहाँ तक देश को या प्रदेश को या गांव को पहुँचाने के लिए इनको श्रेय जाएगा। इसके आगे दूसरों को मौका मिलना चाहिए। उसमें मैं कांग्रेस के पक्ष में बात करूँगा कि इसके बाद कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए इसको और आगे लेके जाने के लिए। अच्छा, तो कांग्रेस में क्या आपको क्यों भरोसा है? भरोसा है। क्यों भरोसा है? भरोसा ऐसा है कि जैसे इसके पहले जो 15 महीने की सरकार रही कांग्रेस की, उसमें बिजली बिल उसका एक बेनिफिट मिला। दूसरी चीज़, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ हुआ था। उसके बाद जैसे उनने एक स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा था प्रोसीजर उनका, उसमें फिर ये जो बीच में जो हो गया है ना, सरकार गिरने से वो मामला रुक गया। अब उस मामले को उसके बाद जो थे सत्ता में, जो आए बैठे कुर्सी पे, उन लोगों ने उसको किसान के हित में, पार्टी बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर वो किसान के हित में अगर होते तो उनने उस प्रोसेस को आगे बढ़ा करके ठीक है, वो मिल आप जाना बता चाहिए। दीजिए प्रॉपर कौन, बीजेपी, कांग्रेस? जी अन्य हैं? अन्य? हाँ। विकल्प चुनेंगे? जी हाँ। चलिए, तो अन्य चलेगा यहाँ पे। जी हाँ। और प्रदेश में प्रदेश में अब हो सकता है कोई भी बढ़ सकता हो, कौन, बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी या कांग्रेस। नहीं, कौन एक तो बनेगा ना, दोनों थोड़े मुख्यमंत्री। कांग्रेस। कांग्रेस। चलिए भैया, तो ये देखिए तमाम लोगों का यहाँ पर जमघट था और सभी लोगों से बातचीत कर रहे थे भाई बालाघाट के 6 सीटों पर क्या होने वाला है। फिलहाल जो जिस विधानसभा में है, ये कटंजी विधानसभा है, यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे और दिखाते रहेंगे क्या कुछ माहौल चल रहा है आगे भी। फिलहाल के लिए नमस्कार।